हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल में मैं अमन सर, इंग्लिश एजुकेटर, आप लोग का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस व्हाइट बोर्ड पे कि मैंने लिखा हुआ है कि गोल्डन रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। तो आप लोग को ये भी पता है कि हम नाउन का ये जो तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। और पहले 2 लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन जो है आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है और उस पर कैसे हमको काम करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पे रिलेटेड है प्रॉपर नाउन के उन गोल्डन रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो हिंदी भी जाननी जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम करता है, क्योंकि हम लोग की जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो हिंदी जानना भी जरूरी है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जरा हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, और प्रॉपर नाउन से जुड़े हुए क्वेश्चन आप कैसे समझोगे, कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लेते हैं जरा। यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन डिनोट्स प्रॉपर पर्सन। यहां पे आ गया प्लेस, एंड यहां पे दोस्तों आ गया थिंग। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन जरूरी नहीं है, ये आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था आपसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, हमको ऑप्शन की नहीं बल्कि हमको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। और वो कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? तो डेफिनेशन से निकल के आता है कि सबसे पहले हम जानें कि उसकी आईडी क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे उसको हम पहचानेंगे, उसकी आइडेंटिटी को सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि प्रॉपर नाउन डिनोट्स। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसको डिनोट करता है? तो प्रॉपर पर्सन को, फिर डिनोट करता है प्रॉपर प्लेस को, और फिर डिनोट करता है प्रॉपर थिंग को। यानी ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है, और यहाँ पे तीसरी चीज। ठीक है, अब जरा बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये जानिए कि यहाँ पे दोस्तों 3 लोग को रखा गया है। यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे प्लेस है, और यहाँ पे हमने रखा है थिंग को। यानी ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इन्हीं चीजों के बारे में हमें चर्चा करना है। प्रॉपर नाउन इन्हीं तीनों का बोध कराता है, और इन्हीं तीनों को हमको जानना है। तो प्रॉपर नाउन की ये जो पहला इंपॉर्टेंट रूल है, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसको पहला मानिए आप लोग। ठीक है, पहला इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पर्सन प्लेस और थिंग, इन तीनों का, इनका नाम होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर सपोज करिए समवन आस्क यू अबाउट व्हाट इज प्रॉपर नाउन एंड द आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की आइडेंटिटी क्या है, कैसे पहचानेंगे उसको? तो चाहे पर्सन हो, वो चाहे प्लेस हो, और चाहे थिंग हो, ठीक है, इन सबका क्या होना चाहिए? तो इनका नाम होना चाहिए। अगर नाम है तो प्रॉपर नाउन है, और अगर नाम नहीं है तो या वो फिर प्रॉपर नाउन नहीं, वो फिर कॉमन नाउन होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं प्रॉपर पर्सन का, यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया प्रॉपर पर्सन। ठीक है, अगर प्रॉपर पर्सन आ गया तो सपोज करिए कि आप लोग क्या है, तो स्टूडेंट। क्या आपकी आइडेंटिटी केवल स्टूडेंट से है? अगर आपसे पूछा गया व्हाट्स योर नेम, तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट शुड बी ऑफ योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? आप नहीं बोलोगे कि आई एम स्टूडेंट, आप बोलेंगे कि सर माय नेम इज अमन, सर माय नेम इज रेखा, सर माय नेम इज सुशीला, शीला, व्हाटएवर जो आपका नाम हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया रोहन। क्या लिया? रोहन। यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम क्या है? रोहन है। ठीक है, तो रोहन क्या है? नाम है। किसका है? तो पर्सन का है। ठीक है, वो किस में आ गया? वो आ गया प्रॉपर नाउन में। सपोज करिए कि आपने कोई पेट एनिमल पाल रखा है, आपने कोई घोड़ा पाल रखा है।
तो आपका घोड़ा जो है पालतू जरूर होगा, लेकिन उसका नाम भी होगा। तो नाम उसका केवल हॉर्स नहीं होगा, घोड़ा नहीं होगा, आपने उसका नाम रखा होगा चेतक। क्या रखा होगा? चेतक। ठीक है, आपके घोड़े का नाम क्या हो गया? चेतक। तो चेतक किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन के प्रॉपर पर्सन में चला जाएगा। अगर आपने कोई कुत्ता पाला हुआ है जिसका नाम आपने रखा हुआ है जिमी, क्या रखा हुआ है? जिमी। तो जिमी क्या हो गया? तो ये जिमी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब जरा समझिए आप, इस पर्सन में, इस पर्सन को हम लोग बोलते हैं प्राणी। क्या बोलते हैं? प्राणी। जिसमें प्राण है, स्मॉलर इंसेक्ट हो, वो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हो, या फिर हम इंसान हो, इनका नाम, कोई ऐसा इंसेक्ट भी नहीं है जिसका नाम नहीं है। आप देखते हैं तो बोलते हैं कि ये चींटी है, ये चींटी है, ये आपका स्नेक है, ये आपका वटेवर है, मेढक है, तो ये आपका चूहा है, वगैरह वगैरह जो भी आप देखते हो उसका नाम है। छिपकली है तो कौन सी छिपकली है, सबका केमिकल नाम होता है, ठीक है, रासायनिक नाम होता है, वगैरह वगैरह। तो जितने प्राणी हैं उन सबका नाम किस में आएगा? तो प्रॉपर पर्सन में आएगा। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, तो दूसरा यहाँ पे आता है आपका प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस। अब हम उस स्थान के की बात करेंगे। अगर स्थान ले लीजिए तो हम यहाँ पे लेते हैं दोस्तों बलिया। क्या लेते हैं? बलिया। अगर कोई सिटी है, कोई भी सिटी है, तो उसका नाम सिटी नहीं होता है, या तो फिर बलिया है, गाजीपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, भदोही है, कानपुर है, वटेवर। तो जो भी है वो सब क्या है? प्रॉपर नाउन का नाम है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? स्टेट का नाम है। अगर दोस्तों मैं लिखता हूँ इंडिया, तो इंडिया क्या है? कंट्री है, और उस कंट्री का क्या है? नाम है। तो गांव से लेके और देश तक जितने भी इसमें स्थान आएंगे सबका क्या होना चाहिए? तो सबका नाम होना चाहिए। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हम तीसरे इसके एग्जाम्पल पे, प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग। थिंग का मतलब वस्तु। ठीक है, शायद ही ऐसी कोई वस्तु हो जिसका नाम ना हो। आप भी जानते हैं, अगर आप पेन खरीदने जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, रोरिटो, रेनॉल्ड, एल्कॉस, रोटोमैक, जेटर, वटेवर, जो भी आएगा नाम आएगा। बुक खरीदने जाना है तो पैरामाउंट का लेना है, लुसेंट का लेना है, अरिहंत का लेना है, केडी कैंपस का लेना है, या जो भी हो, किस राइटर की लेनी है। अगर आपको मोबाइल लेना है तो नोकिया का लेना है, ओप्पो का लेना है, वीवो का लेना है। बाइक हीरो की हो चाहे बजाज की हो, ठीक है, फैन उषा का हो या फिर स्टैंडर्ड का हो, कोई भी अगर लेंगे, अगर पेंट लेने जाएंगे तो एशियन का है कि बर्जर का है, जो भी है, कुछ भी लेंगे तो उसका नाम क्या है? जरूर है। ठीक है, और उसका नाम, जैसे ये पेन है तो मैंने यहाँ पे ले लिया रेनॉल्ड। क्या ले लिया? रेनॉल्ड। तो रेनॉल्ड क्या हो गया दोस्तों? पेन का नाम हो गया। और अगर नाम वस्तु का नाम है तो क्या है वो? प्रॉपर नाउन है। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया लुसेंट, क्या ले लिया? लुसेंट। तो लुसेंट क्या है? एक बुक का नाम है, और नाम अगर होगा तो किस में चला जाएगा? वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मोबाइल, तो मोबाइल में मैंने ले लिया यहाँ पे नोकिया। क्या ले लिया? नोकिया। तो नोकिया क्या हो गया? ये आपकी एक वस्तु का नाम हो गया। तो याद रखिए, प्रॉपर नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान के केवल और केवल नाम का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? ठीक है, नाम का बोध कराती है। बोध कराती है। आप इसको याद रखेंगे। अगर प्रॉपर नाउन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी पर्सन है, यहाँ पे जो प्लेस है और यहाँ पे थिंग है, उसका और उसका केवल और केवल क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन और ये प्रॉपर नाउन की एक एग्जांपल, प्रॉपर नाउन का थोड़ा बहुत एग्जांपल था। अब जरा हम चलते हैं उन गोल्डन रूल्स पे कि कौन कौन से रूल्स कार्य करते हैं। अगर प्रॉपर नाउन है तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपका अब कर्तव्य है। अब जरा चलते हैं, हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं जो हम जानने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चलिए, अब जरा इसका पहला रूल, प्रॉपर नाउन पे एक मैंने बताया था आपको कि प्रॉपर नाउन पे कैसे काम करना है।
दोस्तों यदि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी प्रॉपर नाउन है, अगर यहाँ पे ले लिया गया प्रॉपर नाउन, अगर प्रॉपर नाउन है तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर जब भी प्रॉपर नाउन की बात होगी तो हम यहाँ पे पूछना पसंद करेंगे कि क्या प्रॉपर नाउन के पहले ए आएगा, क्या प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग होगा, और क्या प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। अगर आप लोग को याद है तो मैंने बोला था कि काउंटेबल नाउन के जितने भी पार्ट्स होंगे, काउंटेबल नाउन जितने भी प्रकार का होगा, उन सबके पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब का बहुवचन बना सकते हैं, उन सबको काउंट कर सकते हैं और उन सब में एस और ईएस को जोड़ सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन की कंडीशन होती है वो प्रॉपर नाउन की भी कंडीशन होगी, वो कॉमन नाउन की भी होगी, कलेक्टिव नाउन की भी होगी, कंपाउंड नाउन की भी होगी। जितने भी नाउन होंगे सबके साथ वो कंडीशंस अप्लाई होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल का इस्तेमाल होगा? तो बिल्कुल होगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्या प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आएगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन है। क्या प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनेगा? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, क्या प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होगा? पहला क्वेश्चन। क्या प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनेगा? ये आपका दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा कंडीशन है कि क्या प्रॉपर नाउन में एस, ईएस या आईईएस जुड़ेगा? तो ये तीन क्वेश्चन आपके यहां पे मैं दे रहा हूं। ठीक है, इन तीनों फैक्टर्स पे हमको काम करना है और उन तथ्यों को जानना है कि किस कंडीशन में अगर ये होगा तो किस कंडीशन में होगा। ठीक है, अब जरा यहां पे हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जरा यहां पे पहला रूल्स यहां पे समझिए, प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनता है। ठीक है, तो प्लूरल बनाने का तरीका होता है, प्लूरल बनेगा, प्लूरल बनेगा कब? यदि एक ही नाम के दो या अधिक पर्सन हो। प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं, और प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो आपका ये पहला फॉर्मूला है कि प्लूरल तो बनेगा, इसका प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनेगा, लेकिन उस प्लूरल बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए? तो जब एक ही नाम के, जब यहां पे एक ही नाम के, यदि एक ही नाम के दो या अधिक पर्सन्स हो तो उनका हम प्लूरल बनाएंगे, उनका हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर दूसरी कंडीशन होती है कि यहां पे द का प्रयोग होगा, ठीक है, तो द का प्रयोग होगा कब? यदि, यदि ये वाली कंडीशन याद रखिए, यदि इनमें से किसी एक की विशेषता बतानी हो, क्या करनी हो? एक की विशेषता बतानी हो। प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनता है, कब बनता है? तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल तब बनेगा जब एक ही नाम के दो या अधिक व्यक्ति मौजूद हो। सपोज करिए कि क्लास में हम लोग बैठे हैं और रोहन नाम के लड़के दो हो गए, एक ही क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उसमें दो लड़के का या तीन लड़के का या चार लड़के का या पांच लड़के का नाम रोहन हो गया, उस कंडीशन में उसका हम प्लूरल बनाएंगे। और सपोज करिए कि उन पांच रोहन में से हमें किसी एक की स्पेशलिटी बतानी है, वो चाहे उसकी स्ट्रेंथ को बताना हो या उसकी वीकनेस को बताना है। अगर उसकी प्रशंसा करनी है तो, और उसके अवगुणों की विशेषता बतानी है, तो उस कंडीशन में उसके पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उस कंडीशन में हम उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जरा आते हैं कि इसके फॉर्मूले को जरा अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि यहां पे लिखा गया है देयर, क्या लिखा गया है? देयर। आर, यहां पे आ गया TWO2, और उसके बाद हमने लिख दिया रोहन, और यहां पे लिख दिया रोहंस। ठीक है, इन माई क्लास, इन माई क्लास।
अब जरा आपका ऑप्शन ए हो गया और ऑप्शन डी हो गया। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं। तो उसके लिए अगर सपोज करिए कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया क्लासरूम में और मैंने पूछा कि इसका आंसर दीजिए कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो आप कहेंगे क्या? आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी चीज आएगी? तो कौन सी चीज आएगी उसको समझने के लिए आपको ये दो फॉर्मूले बता दिए गए हैं और उन दो फॉर्मूलों को समझने का जरा प्रयास करिए। मैंने कहा कि प्लूरल बनेगा, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रोहन है तो यहाँ पे रोहंस है, ठीक है। यहाँ पे एस और ई एस जोड़ते हैं तभी तो प्लूरल बनता है। तो आपको समझना है कि संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, नंबर ये इंक्रीज भी हो सकता है। अगर संख्या यहाँ पे दो है, अगर संख्या यहाँ पे दो है तो इसका तो प्लूरल बनना चाहिए, प्लूरल इसका बनेगा। तो प्लूरल बनेगा इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? बी। और बी नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए और ए वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले यदि कोई संख्या दी गई है तो उसका क्या बनेगा? उसका प्लूरल बनेगा। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि मेरी कक्षा में दो रोहन है, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं इस फॉर्मूले नंबर दूसरे के बारे में। यहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा कब? तो यदि इनमें से किसी एक की विशेषता बतानी हो। सपोज करिए कि मेरी कक्षा में, इन माई क्लास, मेरी कक्षा में रोहन नाम के लड़के कितने हैं? तो दो हैं। और उनमें से मैं किसी एक की विशेषता बताना चाहता हूं, तो जिसकी विशेषता बताऊंगा उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे इस सेंटेंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा आई, उसके बाद आ गया लाइक, उसके बाद आ गया दी रोहन, ठीक है। हु इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट। अब देखिए, अगर यहां पे रोहन है यानी कि पी का मतलब प्रॉपर और एन का मतलब नाउन, अगर यहां पे प्रॉपर नाउन है उसके पहले किसका इस्तेमाल किया गया है? द का इस्तेमाल किया गया है। तो आपका काम होना चाहिए कि पूछे कि क्या प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग तभी होता है जब उनमें से किसी एक की विशेषता बताई जाए, ठीक है। तो जब विशेषता आप बताएंगे तो उसके पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? तो उसके पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, दी रोहन, उस रोहन को, हु इज इंटेलिजेंट, जो क्या है? बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है, मैं उस रोहन को पसंद करता हूं, ना कि मैं किसी भी ऑर्डिनरी रोहन को, ठीक है। तो ये कंडीशन थी कि आपको समझाया गया कि वहां पे कब आर्टिकल लगेगा और कब यहाँ पे आप उसका प्लूरल बनाओगे। अब जरा चलते हैं इसके दूसरे सेक्शन पे। यहां पे बात हो रही है कि कब यहाँ पे द का प्रयोग होगा, कब यहाँ पे आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होगा, ठीक है। अब जरा दोस्तों हम चलते हैं तीसरा फॉर्मूला। याद रखिएगा वो जो गोल्डन फॉर्मूले हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के साथ। दोस्तों एक और चीज है, आप लोग का जो कमेंट आता है वो हमें इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन देता है कि हम कुछ और बेहतर करें, आप लोग की जो समस्याएं हैं उसको और दूर करने का प्रयास करें। दोस्तों इस लॉकडाउन में हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा कर्तव्य है कि एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर, वी ऑलवेज रेडी वी ऑलवेज रेडी टू हेल्प ऑल ऑफ यू इन एनी कंडीशन। किसी भी परिस्थिति में हम आपकी सहायता करने के लिए क्या है? रेडी हैं। आप लोगों ने एक गाना भी सुना होगा, मैं तो कब से हूं रेडी, तैयार, तैयार हूं मैं। अब आप हंसेंगे, ऑफलाइन क्लास होता तो और मजा आता। ये हम लोग हीरो की तरह बिहेव नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोगों को रियल हीरो बनाने में हम आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा, अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। कोई भी चीज, ये यूट्यूब है, ऑफलाइन की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 100%, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव ऑल ऑफ यू द रियल कंटेंट एंड द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का 100% कॉन्सेप्ट आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम लोग का चैनल जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, रीजनिंग वाले सर, अभय सर, आसिफ सर, मैं लगे हुए हैं आपको अच्छी अच्छी चीजें देने के लिए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
शेयर भी करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बाकी चैनल से बिल्कुल अलग होगा और आपको एकदम चैप्टर वाइज हम हर चीजें देने का प्रयास करेंगे जो आपको मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम आते हैं ए एन का प्रयोग होगा या नहीं। तो अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, एन है, तो ए एन का प्रयोग भी क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग भी करते हैं। कब कब करते हैं तो जरा ये समझिए। जब किसी पर्सन को जब किसी पर्सन को किसी दूसरे की तरह बताना हो, किसी दूसरे पर्सन की तरह बताना हो। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, यदि कोई पर्सन है और उस पर्सन को किसी दूसरे व्यक्ति की तरह बताना चाहते हैं तो उसके पहले हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करिए यदि आप कोई गेम खेल रहे हो और बोला गया कि ये तो सचिन है, ठीक है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, मैं बता दूं मैं क्रिकेट एक अच्छा क्रिकेटर हूं, ठीक है, मैं अच्छी बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करता हूं और क्रिकेट मेरा पहला प्यार है। जब से मैंने होश संभाला क्रिकेट को मैंने बहुत प्यार किया, बहुत खेला, बहुत एंजॉय किया और मेरी रिस्पेक्ट भी क्रिकेट के फील्ड में बहुत ज़्यादा है। लोग मुझे सबसे पहले एक टीचर के रूप में नहीं, मुझे एक क्रिकेटर के रूप में अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं बता देता हूँ, वही एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। सपोज करिए कि हमारी टीम है और उसमें कोई बढ़िया खेल रहा है तो कोई बोलता है कि अरे यार ये रोहित शर्मा है। ही इज नॉट रोहित शर्मा, ही इज नॉट रोहित शर्मा एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग टू दैट पर्सन विथ रोहित शर्मा। और मैं उस व्यक्ति की जो तुलना है, उसका जो कंपैरिजन है वो भी रोहित शर्मा से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रोहित शर्मा की तरह बता रहा हूँ। ही इज नॉट रोहित शर्मा बट प्लेस लाइक रोहित शर्मा। रोहित शर्मा है नहीं, रोहित शर्मा की तरह खेलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप ए और एन का प्रयोग चाहे तो आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। जैसे अगर यहां पे लिख दिया जाए ही इज ए, उसके बाद आ गया रोहित, उसके बाद आ गया शर्मा, ही इज ए रोहित शर्मा। अब जरा यहां पे मैं बात करना चाहूंगा, ही इज ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा प्रॉपर नाउन है, रोहित शर्मा जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है। इसके पहले किसका इस्तेमाल किया गया, ए का इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब वह एक रोहित शर्मा नहीं है, वह रोहित शर्मा की तरह खिलाड़ी है, ठीक है। अगर यहां पे लिख लिया जाए सी इज, उसके बाद आ गया लता मंगेशकर, सी इज लता मंगेशकर। लता मंगेशकर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, तो ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले यहाँ पे ए लिखा गया है, इसका मतलब वह एक लता मंगेशकर नहीं है, ठीक है, वह लता मंगेशकर की तरह एक गायिका है। इस कंडीशन में आप प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे जो कंपलसरी होता है, ये आपको जानना जरूरी है। सपोज करिए कि इस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं और क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप समझेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले तो किसी प्रकार का कोई आर्टिकल आता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण वो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। अब जरा हम चलते हैं उस गोल्डन रूल्स के चौथे पार्ट पे, ठीक है। अगर प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है, तब कब होगा, तो यहां पे तब होगा जब किसी की तुलना किसी की तुलना किसी प्रॉपर नाउन की तुलना लेते हैं, किसी प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से हो, दूसरे प्रॉपर नाउन से हो। अगर कोई प्रॉपर नाउन है उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, तो किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से, ठीक है। जब कोई प्रॉपर नाउन है और उस प्रॉपर नाउन की तुलना यदि हम किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से करते हैं तो उसके पहले किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा। कौन सा एग्जाम्पल है तो मैं देता हूं। अगर यहां पे लिख दिया जाए दोस्तों कालिदास, नाम सुना होगा आपने, कालिदास
इज, यहाँ पे आ गया द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जरा कालिदास क्या है, तो कालिदास दोस्तों क्या है, प्रॉपर नाउन है। और अगर यहाँ पे शेक्सपियर लिखा हुआ है तो शेक्सपियर भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के क्या है, विलियम शेक्सपियर है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की गई और उसके पहले किसका इस्तेमाल किया गया, द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। अब जरा एक एग्जांपल और देते हैं, उसके बाद एक आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए एक छोटा सा एग्जांपल और, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं मुंबई इज, चाहे इसको काटते हैं, यहाँ पे लेते हैं कश्मीर। ठीक है। क्या है, तो आप बोलेंगे कि प्रॉपर नाउन पहला है, ये भी प्रॉपर नाउन पहला है। कश्मीर इज द, यहाँ पे आ गया स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जरा आप यहाँ पे देखो, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। सही बात है, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कश्मीर को कंपेयर किया किससे, स्विट्जरलैंड से। और जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है तो उसके पहले आप किसका प्रयोग करते हो, द का। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड के पहले किसका इस्तेमाल किया गया है, द का। अब जरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं सवाल करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन करेगा ही नहीं, आपसे क्वेश्चन करेगा इस दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे आपसे क्वेश्चन करेगा और पूछेगा कि यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो कौन सा नाउन है, स्विट्जरलैंड कौन सा नाउन है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले यदि ए एन और द का प्रयोग होता है, तो वो जो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले यदि ए एन द का प्रयोग होता है तो आपके कॉमन नाउन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको कौन सा नाउन बोलोगे, आप इसको कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्यों होगा वो भी मैं बताता हूं। अगर सपोज करिए कि अगर कालिदास नहीं होते, केवल विलियम शेक्सपियर होते, आप तभी तक विलियम शेक्सपियर हैं जब तक आपको किसी से कंपेयर नहीं किया जाता है। जिस दिन आपकी तुलना किसी दूसरे से होने लगती है, चाहे आपकी एनर्जी के बराबर अगर किसी दूसरे व्यक्ति में एनर्जी आ गई है, लेवल आ गया है, तो किसी व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से की जाने लगती है, उसके बाद बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वो अब इंसान आम हो जाता है। इसलिए जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले अगर आर्टिकल आता है तो उस प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, उस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये रहा उसका फॉर्मूला। तो प्रॉपर नाउन के गोल्डन रूल्स में मैंने आपको ये अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, आप इसको पढ़िए, आप इसको बुक्स में इस प्रकार के क्वेश्चन को ढूंढिए कि कहाँ पे आता है। जब हम इसका क्वेश्चन कराएंगे तो एकदम प्रूफ के साथ कराएंगे, वो क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे ऑन फ्लैश होगा, आप लोग देखते रहोगे, तब मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे कौन सी चीजें होती हैं। तब तक के लिए आज का ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। तब तक आप भी जाइए, ठीक है, नाश्ता कीजिए, लंच कीजिए, ठीक है, और पढ़ाई करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।